170 रूम का घर है, 170 रूम्स, और ये बनाया गया था केवल 2 लोगों के लिए। रेड कारपेट लगता था जिस पे बैठ के वो शाही भोजन करते थे। अंदर एक दरबार हॉल बना हुआ है, एक हाथी हॉल बना हुआ है। हेलो गाइस, केम छो बदा मजा माने। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हम लोग उज्जैन से वापस आए, लेकिन हमारे मम्मी पापा को बिल्कुल घर पे अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हुआ? हम कहाँ जाते हैं, अब तो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये देखो सारा सामान पैक है और तैयार है। तो मुझे मम्मी पापा को छोड़ने जाना है, मैं तैयार हूँ कार लेके। अब देखते हैं, लोग आ गए, पापा आ गए। लेकिन गाइस इस बार प्लान में थोड़ा सा बदलाव है। अभी तक जब भी व्लॉग में देखा है आपने, हमें ट्रेन में जाते हुए देखा है। ये व्लॉग में पहली बार पापा मम्मी प्लेन में जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मी तो पहली बार ही प्लेन में जा रही है। हाँ, पहली बार ही बैठूंगी प्लेन में। बाकी हम सब जा चुके हैं, पर मम्मी पहली बार जा रही है। उसका कभी काम नहीं पड़ा, उसका अलग हिस्ट्री है। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक लाइट खुलने वाली है। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और फाइनली अब मम्मी पापा के जाने का समय आ गया। हाँ। मम्मी ने पिछली क्लिप में कुछ बोला था और बोलने के लिए आतुर हो रही, बता दे। मैं हैदराबाद जा रही हूँ। मेरा एक ही ज्योतिर्लिंग रह गया है, मल्लिकार्जुन। बस वही एक बाकी है, 12 हो गए हैं, सारे तीर्थ हो गए हैं। मेरी पूरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। ज्योतिर्लिंग हो, फ्लाइट में पहली बार बैठ रही हूँ, जो भी इच्छा थी वो भी हो जाएगी। चलो मिलते हैं फिर। हाँ, और ये वहाँ से अगर हमको कुछ क्लिप्स भेजेंगे तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे आगे ब्लॉग में। बाय बाय। तो गाइस लास्ट क्लिप जो आपने देखी, वहाँ मैं पापा मम्मी को छोड़ के आया। उस क्लिप को 1.5 दिन 2 दिन हो चुका है। तो आज है संडे और अब पापा मम्मी घर पे है नहीं, तो कोई घर पे है नहीं। हम लोग घर पे ताला लगा के बाहर घूमने जा रहे हैं। हमको लग रही भूख और हम लोग खाने जा रहे हैं वडोदरा का फेमस सेव उसल। माय फेवरेट। चले? भूख लग रही है, भूख, चलो जल्दी से। तो गाइस हम आए हैं वडोदरा का फेमस सेव उसल खाने, जो है महाकाली सेव उसल पे। और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं। अभी हमारे को कम से कम 20 से 30 वेटिंग है। बहुत देर वेट करना पड़ेगा हमको। आधे लोग इधर बैठे हुए, बाकी लोग हाँ वेटिंग में है। तो गाइस 2 घंटे वेट करने के बाद अब हमारा नंबर आया है। इतना भी झूठ मत बोल, 2 घंटे नहीं है, 2 घंटे हो गए हैं। हाँ मतलब पौना घंटे से ऊपर का, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हुआ घर से निकले तब से लेके अभी तक। पर भूख लगती है तब पौना घंटा भी 2 घंटे 3 घंटे के बराबर लगता है। ये तो खा के निकला था घर से, मैंने इसके लिए सलाद। हाँ, मैं सलाद खा के आऊँ ताकि मैं ये क्या बोलते हैं फास्ट फूड कम खाऊँ। लेकिन यहाँ पे वेट करते करते ऑलरेडी भूख लग चुकी है। हम वेट कर रहे हैं। मुझे सेव उसल इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जितना चाहे तीखा डाल सकते हो। इसका है ये सेव तरी है ना, तरी बोलते ये है तरी। सेव उसल में जितना तीखा करना चाहो ये तरी डालते जाओ, तीखा होता जाओ। पहले बताया हमने ब्लॉग में, लेकिन इसलिए मुझे सेव उसल खाना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप सबको ही पता है कि मैं बहुत तीखा खाती हूँ, जो इसको पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है, पर दुनिया में सब चीज़ खाली तीखी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर हमने दे दिया है, हम ऑर्डर आने का वेट करें। बहुत देर वेट करने के बाद अब हमारा सेव उसल आ चुका है और अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। मैं इसको ख़त्म करती हूँ पहले, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग खा के वापस आ गए और अभी भी उतनी की उतनी भीड़ है। हालांकि दोपहर हो चुकी है, लाइक 3 सवा 3 के आसपास बज चुके हैं। तो गाइस अब घर पे कोई है नहीं, तो हमारा प्लान ये है कि हम बड़ौदा में ही घूमने जाएंगे। नेहा 2-2.5 साल से बड़ौदा रह रही है, लेकिन उसने हमारा जो यहाँ का महल है लक्ष्मी विलास पैलेस, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी फेमस है। तो गायकवाड़ का जो महल है वो देखने जा रहे हैं। अब जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं गया हूँ 2 बार, तो वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। पर वहाँ जाते फिर देखते, फिर आपको बताते हैं। जितना भी अलाउड होगा हम ज़रूर बताएंगे। तो गाइस हम लोग LVP के विजिटिंग एरिया में आ गए। गाड़ी पार्क यहाँ पे करनी होती है और फिर अंदर जाना होता है। अंदर आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। अब लेट्स जस्ट होप कि ये हमें अंदर शूटिंग की परमिशन दें। अब आज की थीम जो है वो कंटिन्यू हो रही है। ये मेरे पीछे लाइन है जो लक्ष्मी विलास पैलेस देखने आया उनकी। गाइस हम लोग बहुत देर लाइन में लगे रहे। एक्चुअली हमारा अभी भी नंबर नहीं आता, पर काउंटर के पास पहुँचे तो देखा वहाँ पे एक QR कोड था। वो QR कोड स्कैन किया, टिकट ऑनलाइन मिल गई। तो पहले ये पता होता तो हम 15 मिनट पीछे से एंड आगे तक जाते ही नहीं, पहले ही टिकट ले लेते।
से आपको ऐसे ऑडियो ट्रांसमीटर दे दिए जाएंगे जो आपके कान में कनेक्टेड है। इसमें आपको सारी जानकारी सुननी है और ऐसे पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। पैलेस के अंदर बिल्कुल भी ऑडियो वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन हम बाहर कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया, तो हम बाहर कर रहे हैं। पहला पॉइंट लकीली बाहर ही है, तो हम ये टूर लेते हैं। थोड़ा बहुत जितना महल का हम शूट कर सकते हैं, सिनेमैटिक जितने बहुत शॉट्स हमको अलाउड हैं वो हम लेते हैं और फिर आप आगे देखें। गाइस, जो ऑडियो मुझे यहाँ बाहर खड़े होके सुनना है उसमें उसने अभी बताया कि 170 रूम का घर है, 170 रूम्स, और ये बनाया गया था केवल 2 लोगों के लिए, महाराजा रंजीत सिंह और उनकी रानी के लिए। 170 रूम, मतलब ऑब्वियसली वो राजा थे तो ऑफिस वगैरह भी मुझे लगता है यहीं से चलता होगा, बट तब भी ये एक घर है 170 रूम का। उन्होंने ये भी बोला कि शायद, श्योर नहीं क्लेम कर रहे, बट शायद ये सबसे बड़ा हैबिटेड घर है अभी भी इंडिया का, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैलेस है। काफ़ी ह्यूज है ये। खाने का उनने अभी डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे खाना लगता था, टेबल लगती थी वगैरह, पार्टी वार्टी होने का लगता था, रेड कारपेट लगता था जिस पे बैठ के वो शाही भोजन करते थे, और हर एक के बर्तन पे उनका नाम लिखा होता था। अलग अलग जगह से कुक्स आते थे। उन्होंने वो ऑडियो के अंदर ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि वो लेडीज़ वाली साइड है जिसमें फूलों की नक्काशी है और राजस्थानी नक्काशी है, मतलब वो करी गई है, और वहाँ पे पहले कौन रहते थे। अभी भी वहाँ पे उस एरिया में राजा का घर है, वहाँ पर उनके राजा के बेटे वगैरह जो भी है, उनकी अभी भी पीढ़ी जो है वो अभी भी यहीं पे रहती है। तो गाइज हम लोग ये ऑडियो टेप सुन रहे हैं और इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन्होंने दे दी है। टोटल 11 पॉइंट से हमने सुना, उसमें से 2 ही बाहर हैं, 3 बाहर हैं एक्चुअली, बट तीसरा ऑन द एज है तो शायद वहाँ शूट नहीं कर पाएंगे। बट ये दूसरे पॉइंट तक सुनते सुनते ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ थोड़ा बहुत वाटर बॉडीज़ भी हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट मीटिंग होनी होती है तो ये एरिया यूज़ होता है। फिर ये जो सारा है ये बगीचा, दिस वाज आल्सो डन बाय सम ब्रिटिश गाय, और नाउ दिस इज़ अ गोल्फ कोर्स, प्रॉपर गोल्फ कोर्स, जहाँ पे लोग गोल्फ खेलने आते हैं रोज़ रोज़। तो बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ये है 3 नंबर प्रीमाइसिस, और यहाँ पर हमारा बाहर का टूर ख़त्म होता है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ तक आपको दिखाया, अब इसके आगे हम आपको नहीं दिखा सकते, तो अब हम आपसे बाहर आके बात करते हैं। चलो गाइस, जब लास्ट क्लिप शूट करी थी उससे करीब 1 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो गया है। अंदर बहुत डिटेल्स थी, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले आधे पौने घंटे तक काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिटेल्स। फिर भाई दरबार में गए, उसके बाद मैं ना थोड़ा सा ध्यान, इतनी देर तक 1 घंटे तक ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना, वो भी ऑनलाइन के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, पर बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली इवन दो ये जो है जगह बहुत हिस्टोरिक लगती है, बट इसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे उन्होंने सारी ही चीज़ों का मिक्सअप किया है, मुग़ल स्टाइल भी है, मराठा स्टाइल भी है, गॉथिक स्टाइल भी है, तो ये काफ़ी मॉडर्न सॉर्ट ऑफ मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट भी नहीं, एक्चुअली घर है, स्पेसिफिक पॉइंट। अंदर एक दरबार हॉल बना हुआ है, एक हाथी हॉल बना हुआ है। ये वाला हाथी हॉल है जिसमें से राजा यहाँ से हाथी पे चढ़ के बैठते थे। हाँ, ये वाला रूम शायद हाथी से निकलने का है ना। हाँ, ये दरबार है, नहीं दरबार वो ना, अच्छा उसके पास में दरबार हॉल है। उसके अलावा एक वो शस्त्र वाला एक पूरा हॉल बना हुआ था जिसमें वो राजा के सारे शस्त्र रखे हुए थे। और क्या था, एक गुड़िया वाला हॉल जो बचा हुआ है, वो उसके लिए अभी हम बाहर निकले हैं, वो देखना बाकी है। वो देखो गोल्फ कार्ट चल रही है, लोग एक्चुअली गोल्फ खेलते हैं इसमें। यहाँ पर एक बीच में एक टावर बना हुआ है, वहाँ पर जो है रेड कलर, जब राजा यहाँ पर रहते थे तब वहाँ पर रेड लाइट जलती है, और अभी भी जो यहाँ के राजा है रंजीत सिंह, वो जब भी वडोदरा में रहते हैं तब वहाँ की लाइट ज़रूर जलती है। पहले वहाँ पर वॉच टावर बनाने वाले थे, पर फिर सारे राजाओं को जो यहाँ पर रहने वाले थे उनको प्रॉब्लम होती, वो दिन भर घंटी टन बजती, इसलिए उन्होंने घंटी को हटाकर और वहाँ पर एक लैंप लगा दिया है। मैं खाली एक चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल देखो यार,
ये जूम करा हुआ है तो थोड़ा फट रहा होगा, बट डिटेल्स देखो। ऑल्सो समबडी इज एक्चुअली प्लेइंग गोल्फ, प्रूफ। काश में यहाँ की राजकुमारी होती तो महल में रहती। गाइस ये व्यू है महल का सामने से। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो एग्जिट के जाते जाते ही रास्ते में हमको ये व्यू मिला। ये व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है, तो सेल्फी तब बनती है। ये देखो, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें अंदर थी, मतलब आप मान नहीं सकते। कांच पे नक्काशी ये वो, पर वो शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने नहीं करा। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। लो तो गाइज यहीं पे हम हमारा व्लॉग ख़त्म करते हैं। ऐसे नहीं तो गाइज आज राजमहल पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। तो क्या बोलते हैं एंड में? काले मड़िए अने जो चैनल गए तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय। और बड़ौदा आ रहे हो तो राजमहल देखना ना भूलें, क्योंकि हम पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकते। हाँ। तो आपको खुद को आके देखना पड़ेगा एक्चुअली। और पता है मैं खुद भी 2015 में लास्ट आया था, काफ़ी साल बाद। होते ना अपने शहर की चीज़ें अपन देखते नहीं, और मज़ा आया बहुत टाइम बाद ऐसे देख के। तो हमारे यहाँ फ़्लाइट का, प्लेन में ट्रैवल का ऐसा है कि पापा हमारे खुद रेलवे में थे, तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बचपन से। और अभी भी हमारे यहाँ ऐसा ही है कि जब अर्जेंट हो, या जैसे अभी मम्मी पापा गए बहुत बड़ा लंबा ट्रेन में 20 घंटे हो जाते हैं, तो हम फ़्लाइट ले लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते। और मोस्टली जब पूरी फैमिली जाती है तो हमारे आसपास के 3-4 स्टेट्स में ही घूमने जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मम्मी कभी फ़्लाइट में बैठी नहीं है, और आज पहली बार बैठने जा रही है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मज़े देती है।